नेहा आज अपने बेटे राहुल का रिश्ता पक्का करने जा रही थी। वह और उसका बेटा गाड़ी से नीचे उतरे और लड़की वालों अर्थात काजल के घर की ओर चल दिए। लड़की वालों के यहाँ उनका खूब ही अच्छे से स्वागत किया गया। चाय पानी पीने के बाद काजल को बुलाया गया। काजल और राहुल ने एक दूसरे को देखा। दोनों की नज़रें मिली तो काजल ने अपनी नज़रें शर्म के मारे झुका दी। दोनों को अकेले में बात करने के लिए
ये हम माँ बाप अच्छे से जानते हैं। अपने बच्चे बड़े होकर जब शादी होने के बाद अपने माँ बाप और भाई बहनों को अकेला छोड़ के जाते हैं, उसका गम क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। और काजल खुद भी इस दर्द से वाकिफ है, क्योंकि महेश भी 2 बहनों के बीच हमारा इकलौता बेटा है, जो शादी के तुरंत बाद ही हमसे अलग होकर अपने ससुराल के पास में ही अपना घर लेकर रहने लगा है। इसलिए इस मामले में आप निश्चिंत रहें। मेरी बेटी काजल अपने सारे रिश्ते और फर्ज बखूबी अदा करेगी, जिसकी गारंटी मैं देती हूँ। आप सिर्फ रिश्तों के लिए हाँ कर दीजिए। तब नेहा ने कहा, यही बात मैं काजल के मुख से सुनना चाहती हूँ। काजल ने भी इस बात के लिए अपनी हामी भर दी। 2 परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ गया और दोनों ही थोड़े ही दिनों में खुशी खुशी राहुल और काजल की शादी हो गई। शुरुआत के दिनों में तो सब ठीक रहा। काजल राहुल को किसी बात के लिए मना नहीं करती थी। वह अगर काजल के लिए कुछ लाता था तो अपने माँ बाप और बहनों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर लाता रहता था। परंतु धीरे धीरे काजल को यह बात खटकने लगी और वह राहुल के कान भरने लगी कि वह क्यों सबके लिए इतना खर्च कर रहा है। उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है, वे खुद ही करें ना, सबके पीछे खर्चा करे। वे लोग कहीं घूमने जाते तो कभी कभी राहुल अपने पूरे परिवार को भी साथ ले जाता। इस बात पर काजल चिढ़ने लगी। हाँ, ये बात अलग थी कि वह अपने परिवार वालों के पीछे दिल खोल कर खर्चा करती थी और उनको साथ घुमाने में भी लेके जाया करती थी। राहुल उनको कभी कुछ नहीं कहता था और उसकी कही हुई बातें भी वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। पर जब काजल का हस्तक्षेप हर बात में बढ़ने लगा और जब उसने यह धमकी दी कि अगर राहुल ने अपना हाथ पक्का नहीं किया तो वह उसे छोड़कर मायके चली जाएगी, तब राहुल ने तंग आकर उससे कहा कि वह क्या उसे छोड़कर जाएगी, वह खुद उसे मायके छोड़ के आएगा। यह कहते ही राहुल ने काजल का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा अपने ससुराल पहुंचा। दोनों के गुस्से की हालत में देखकर उसके सास ससुर चौंक पड़े और इस गुस्से का कारण पूछा। तब राहुल ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, किस तरह काजल उसे अपने रिश्ते निभाने से मना कर रही है, जबकि वह खुद अपने मायके की तरफ के सारे रिश्ते खूब ही भली भांति निभाती है, जिस पर राहुल को कोई ऐतराज नहीं है। राहुल ने उन्हें यह भी बताया कि जिस तरह काजल उनसे और अपने भाई बहन से प्यार करती है, उसी तरह से वह भी अपने माँ बाप और अपने बहनों से प्यार करता है। तो अगर उसे इन सभी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसमें काजल के अधिकारों में कोई तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो फिर काजल को किस बात की तकलीफ है। अगर उसको तकलीफ है तो उसे बिठाइए अपने पास। उसकी जिंदगी में अपने माँ बाप की और बहनों की एक अलग जगह है, जिस तरह से काजल की उसके मन में। उसके लिए दोनों समान हैं। काजल की झूठी जिद के लिए वह उन्हें नहीं छोड़ सकता। यह सुनते ही काजल की माँ बोल पड़ी कि काजल ने तो उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। उसने काजल से पूछा कि क्या राहुल की तरफ से उसको कोई शिकायत है, क्या उसके अधिकारों के प्रति राहुल की तरफ से कोई कमी है। काजल ने ना में सिर हिलाया। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब उसकी ससुराल ही उसकी सही जगह है। उसने उससे कहा कि यह सब कैसे भूल गई है, जब उसका खुद का भाई उन लोगों को छोड़कर चला गया था और उन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पूछता था। तब तो वे लोग भी कितने दुखी रहा करते थे और आज दिन तक वे इस बात से दुखी हैं। तो फिर वह खुद ऐसी गलती क्यों दोहरा रही है। फिर उसमें और उसकी भाभी में क्या फर्क है।